तो मैं प्रेस करता हूँ क्रिएट न्यू पर। तो जी क्रिएट न्यू पर मैंने प्रेस कर दिया और यहाँ पर कुछ सेटिंग्स है हमारे पास। यहाँ पर आप अपने डॉक्यूमेंट का नाम प्रॉपर नाम दे सकते हैं। मैं इसका नाम रख लेता हूँ एडोब इलस्ट्रेटर फर्स्ट क्लास। ये हमारी क्लास का नाम हो गया। इसके नीचे हम अपने डॉक्यूमेंट की विड्थ और हाइट डिसाइड कर सकते हैं। ये हमारे हम अपने डॉक्यूमेंट्स को का फॉर्मेट डिसाइड कर सकते हैं। पिक्सेल्स में हम करना चाहते हैं, पॉइंट्स में करना चाहते हैं, इंचेस में करना चाहते हैं, या किसी भी चीज़ में अगर हम करना चाहते हैं तो यहाँ हम कर सकते हैं। तो ये अब हम यहाँ पर आ गए। ये डॉक्यूमेंट के साइज़ है, ठीक है। इस वक्त हम प्रिंट में है, प्रिंट वाली ऑप्शन में है। और ये डॉक्यूमेंट के साइज़ हैं, लेटर है, A4 साइज़ है, प्रिंट लार्ज है, लीगल है। ये बहुत सारे प्रिंट के साइजेस हैं। A4 पेज अगर आपको ने इत्तेफाक हुआ हो कोई चीज़ प्रिंट करवाने का, तो आप जो पेज होता है ना जिस पे आप प्रिंट करते हो तो A4 साइज़ होता है, ठीक है। हम A4 साइज़ लेंगे, ठीक है। यहाँ से ये विड्थ है, ये हाइट है, हम पॉइंट्स को हटा के इंचेस में ले आते हैं, ठीक है। इंचेस में हमारा फॉर्मेटिंग इंचेस में है और बाकी सेटिंग्स मैं आपको बाद में समझाऊंगा। अभी हम सिर्फ मैं आपको इतना ही बता रहा हूँ और मैं यहाँ पे प्रेस करके इसको क्रिएट पे कर देता हूँ, ठीक है। मैंने ये डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लिया, ठीक है। एक बहुत ज़रूरी बात है, जब हम फाइल को क्रिएट न्यू पर जाते हैं और यहाँ पर हमने सारी सेटिंग्स हमने सेट की हैं, हम जब नीचे आते हैं तो आप यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर ये आर्टबोर्ड नज़र आ रहा है जहाँ पर 1 लिखा हुआ है, ठीक है। ये आर्टबोर्ड जो है ये पेजेस हैं, काउंट ऑफ पेजेस। जो आपने अभी हमने फाइल देखी ना जो हमने बनाई थी, तो वो नंबर ऑफ पेजेस है। अगर हम यहाँ पर आप चाहो को आप 4 पेजेस या 8 पेजेस या जितने भी पेजेस आप बनाना चाहते हो तो यहाँ पर आप अपना नंबर लिख सकते हो। मैंने 4 नंबर लिखा और मैं जब क्रिएट करूँगा तो ये जैसा कि आप देख सकते हैं कि 4 जो डॉक्यूमेंट्स हैं, 4 डॉक्यूमेंट्स हम बन चुके हैं। तो मुझे 4 नहीं चाहिए, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ फॉर नाउ। और ये मेरे पास एक डॉक्यूमेंट आ गया। तो ये जो सारे स्टूडेंट्स हैं ये देखें मेरे राइट साइड पर, लेफ्ट साइड पर बल्कि, ये जो है ना ये इसको कहते हैं टूल बार, जिसको हम इस्तेमाल करके बहुत सारी चीज़ें क्रिएट करेंगे, ठीक है। ये टूल बार है, ठीक है। और ये जो छोटा सा एरो है इसको प्रेस करके आप इसको दीवार के साथ भी लगा सकते हैं, एक लाइन के अंदर, और 2 लाइनों में भी कर सकते हैं। मैं ऐसे ज़्यादा पसंद करता हूँ, ठीक है। और ये सबसे पहले जो टूल है सिलेक्शन टूल जो ब्लैक एरो में है, ठीक है। आज हम ये पढ़ेंगे। और साथ में ये जो पहली कॉलम में जो थर्ड हमारा टूल है शेप टूल, ये सारी इसमें सारी शेप्स हैं। रेक्टेंगल टूल है, एलिप्स टूल है, पॉलीगॉन टूल है, स्टार टूल है और लाइन सेगमेंट है। आज हम इन सारी चीज़ों को देखेंगे। अक्सर जो स्टूडेंट्स हैं तो वो उनको पता ही होगा कि जो ये शेप टूल है ये आपके माइक्रोसॉफ्ट जो पेंट है उसमें आपने बहुत सारे इस जगह पर इस्तेमाल किया होगा ये वाला टूल, ठीक है। तो आज हम इसको देखेंगे। तो ये कैसे, हाँ, ये बस सिंपल शेप्स बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये शेप्स बनाने के लिए इस्तेमाल होता है बस, ठीक है। तो इससे आप शेप्स बना सकते हो। ये हमने एक स्क्वायर बना दिया, ठीक है। और और एक एक चीज़ आप नोट करो कि आप अगर इसमें जो सिलेक्शन टूल है उसका जो शॉर्ट फॉर्म मतलब कि उसका जो की है जिससे आप डायरेक्टली उस पर जा सकते हो वो वी है, वी। यानी वी प्रेस करके आप शेप टूल आप सिलेक्शन टूल पे आ सकते हो। और यहाँ पर देखिए रेक्टेंगल टूल, आप एम प्रेस करके आप शेप टूल पे आ सकते हो, यानी रेक्टेंगल टूल पे आ सकते हो। मैं इसी पे रहता हूँ, ठीक है।
सिलेक्शन टूल पे। तो ये हमारे पास एक शेप तैयार है, ठीक है। अब ये इसके फोर कॉर्नर्स हैं। फोर कॉर्नर जिसके होते हैं वो या तो स्क्वायर होता है या फिर वो रेक्टेंगल होती है। तो जैसा कि आप इसके देख सकते हैं कि इसकी ये चार हैंडल्स हैं, ठीक है। ये चार हैंडल्स हैं चारों साइड पर। तो ये हैंडल्स इसको छोटा या बड़ा करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये हमने छोटा कर दिया और ये हमने बड़ा कर दिया, ठीक है। और ये हमने बड़ा कर दिया, तो ये हमने छोटा कर दिया, ये बड़ा कर दिया। चलो हम इसको भी बड़ा कर देते हैं। तो अब शेप टूल का हमने एक यूज़ क्या देख लिया कि ये जो है ना, ये एक तो छोटा बड़ा कर सकता है किसी भी शेप को, एक तो यूज़ ये हो गया। दूसरा यूज़ मैं आपको इसका यूज़ बताता हूँ। ये बहुत ही यूज़फुल टूल है। जहाँ पर जब आप आएंगे ना, यहाँ पर जैसा यहाँ पर जहाँ से आप छोटा बड़ा कर रहे हैं ना, जहाँ से वहीं पर आपने आना है, लेकिन हैंडल से थोड़ा सा बाहर इस तरफ को। यहाँ पर आप देख रहे हो कि थोड़ा सा वो जो कर्व है वो आपको नज़र आ रही होगी। ये कर्व है, कर्व। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। यहाँ से आप पकड़ के अपने शेप को रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी एंगल पे आप रोटेट कर सकते हैं। साथ आप देख रहे हैं कि आपको छोटा सा आपको नज़र आ रहा होगा कि कितने कितने एंगल पर ये रोटेट कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर हम आएंगे ना, यहाँ पर आएंगे तो ये 45 का एंगल है। 45 के एंगल पे ये रोटेट हो रहा है। आप अगर इधर इधर आ जाते हैं तो ये 80 पॉइंट समथिंग के एंगल पर ये रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो तो ये इस तरह ये रोटेट कर रहा है। तो हम इसको जो है ना कंट्रोल जी करके अंडू कर लेते हैं। तो याद रखिएगा, एक तो शॉर्टकट मैंने आपको बताया, वी शॉर्टकट है सिलेक्शन टूल का, एम शॉर्टकट है रेक्टेंगल टूल का, और अनडू करना हो तो कंट्रोल सी, ठीक है। ये तीन शॉर्टकट्स अभी मैंने आपको बताए हैं। और क्या बताया, छोटा बड़ा कैसे करना है, ये छोटा कर दिया, ये बड़ा कर दिया। और रोटेट कैसे करना है, यहाँ हैंडल कराना है और इसके बाद यहाँ से ऐसे इसको रोटेट कर देना, ठीक है। मैं अब इसको कंट्रोल जी करके अनडू कर देता हूँ, ठीक है। और अब अब एक बहुत ही हम इंटरेस्टिंग चीज़ करेंगे। हम बाहर पे क्लिक करते हैं, ऐसे बाहर बाहर क्लिक किया, आपने देखा कि ये वाइट फिल है और ब्लैक स्ट्रोक, यानी आउटलाइन ब्लैक है और जो फिल है वो वाइट है, ठीक है। और कलर आपने अगर चेंज करना, यहाँ पर मेरे लेफ़्ट साइड पर जो टूल बार है, टूल बार के एंड पर ये जो वाइट है ये फिल है और जो ब्लैक है ये स्ट्रोक है। नीचे वाला स्ट्रोक है और ऊपर वाला फिल है, ठीक है। तो ये हमारा ये इसलिए इतनी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। अच्छा, अब क्या करते हैं, अब हम इसको जो है ना, इसको छोटा कर देते हैं और इसको जाके कॉर्नर पे रख देते हैं। ये कॉर्नर पे हमने रख दिया। तो अब एक हम बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ करेंगे। आपने क्या करना है कि इसको पकड़ के शिफ्ट प्रेस करके आगे लेके आना, यानी शिफ्ट आप होल्ड करके रखेंगे, जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पर देख भी रहे हैं कि शिफ्ट कॉन्स्टेंटली आ रहा है। मैं इसको रिलीज़ करूँगा तो वो देखें, शिफ्ट का जो वो था ना, एक वाइट जो रेक्टेंगल थी जहाँ पर आपको डिस्प्ले पे नज़र आ रहा होगा, वो हट गई है, हट जाती जब मैं इसको रिलीज़ करता हूँ। मैं फिर उसको अंडू करके शिफ्ट प्रेस करके आगे लेके आता हूँ। अच्छा, शिफ्ट का एक बहुत ही मज़ेदार रोल है कि ये जो है ना आपको सीध में लेकर चलती है, या अगर आपने आगे की तरफ जाना है, मूव करना है टूल को, अपनी शेप को, तो ये सीध में आपको लेके जाएगी। जैसा कि आप पिंक लाइन बन रही है जब मैं इसको मूव करता हूँ ना, तो वो अपने पॉइंट से जब जहाँ जहाँ तक आगे जाता है वहाँ पर पिंक लाइन भी बन रही है। इसका मतलब जब पिंक लाइन बनती है, इसका मतलब कि वो सीध में जा रही है। देखिए यहाँ पर आ गई बिल्कुल सीध में। अंडू कर दे तो इसी तरह नीचे की तरफ जाएगी, ठीक है। मैं फिर से अंडू कर देता हूँ और इसी तरह इस अपनी डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है। इस डायरेक्शन में इसी तरह जाएगी, ठीक है, ठीक है। तो
शिफ्ट मैंने आपको बताया कि अगर सीध में आपने इसको मूव करना है, अगर हम शिफ्ट प्रेस नहीं करेंगे तो ये कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे जाएगा, लेकिन हम शिफ्ट प्रेस कर देते हैं तो ये बिल्कुल सीध में जा रहा है, ठीक है। और एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मैं एक शॉर्टकट बताता हूँ। आपने शिफ्ट प्रेस करना है, ठीक है, और ये आगे और नीचे जा सकता है सीध के अंदर, ठीक है। अब मैं इसको ज़रा दरमियान में ला के इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बताने लगा हूँ मैं। आपने क्या करना है, हैंडल से पकड़ के इसको बड़ा करना, ठीक है। आप देख रहे हैं कि कभी ये इसी तरह बड़ा हो रहा है, कभी इस तरह बड़ा हो रहा है, बिल्कुल सिमेट्रिकल नहीं है। यानी कभी इसकी विड्थ ज़्यादा है और हाइट कम है, और कभी हाइट ज़्यादा है और विड्थ कम है। लेकिन अक्सर हमें ज़रूरत होती है कि हमें सिमेट्रिकल चाहिए होता है, अपना अपना जो स्क्वायर है वो सिमेट्रिकल चाहिए होता है। सिमेट्रिकल शेप कैसे हम बनाएंगे, उसको शिफ्ट प्रेस कर देंगे। जब भी बड़ा करना है शिफ्ट प्रेस कर देना, शिफ्ट प्रेस एंड होल्ड कर देना, ठीक है। तो वो कभी भी जो है ना शिफ्ट प्रेस करने से एसिमेट्रिकल नहीं होगा, यानी उसकी चारों साइड्स बराबर रहेंगी, ठीक है। यानी उसकी सारी जो पोर्शंस हैं वो इक्वल रहेंगी। और जब आप शिफ्ट रिलीज कर देंगे तो वो उसकी प्रोपोर्शंस बराबर नहीं रहेंगी। हम शिफ्ट प्रेस कर लेते हैं क्योंकि हमें सारी प्रोपोर्शंस बराबर चाहिए, ठीक है। शिफ्ट प्रेस करने से आप की सारे जो प्रोपोर्शंस हैं वो इक्वल रहती हैं, ठीक है। अब फिर मैं इसको अंडू कर लेता हूँ, और ये इसी तरह जो है ना शिफ्ट प्रेस करने से, ठीक है। अब मैं इसको फिर से शिफ्ट प्रेस करके छोटा कर देता हूँ। ये मैंने इसको छोटा कर दिया। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, जैसे जैसे मैंने यहाँ पर ला के रख दिया, मैं इसको पकड़ के नीचे लेके आता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ला के मैंने ऐसे रख दिया। अब मैं कंट्रोल डी प्रेस करूँगा तो वो उतना जितना मैंने आगे किया था उतना और आगे आ गया। फिर मैं एक दफ़ा कंट्रोल डी प्रेस किया, फिर आगे आ गया, फिर कंट्रोल डी प्रेस किया, फिर आगे आ गया। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि कंट्रोल डी करने से आपके सिलेक्शन टूल से जो काम हुआ है, यानी पिछले स्टेप में जो काम आप सिलेक्शन टूल से कर रहे हो उसको रिपीट किए जाते हैं, यानी वो रिकॉर्ड होता है और वो रिपीट होता जाता है। तो जैसे मैंने इसको आगे यहाँ पर ला के रख दिया, ठीक है, शिफ्ट प्रेस करके। अगर आप चाहते हो कि इतना और आगे हो जाए, आप कंट्रोल डी प्रेस करो, फिर कंट्रोल डी, फिर कंट्रोल डी। तो अगर आप कंट्रोल डी प्रेस करके भूल जाओगे तो वो आपका जो स्क्वायर है वो कहीं और गुम हो जाएगा। तो आपने कंट्रोल डी प्रेस करके भूलना नहीं है, उसके ऊपर उंगली रख के आपने भूलना नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। तो अभी हम एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ देखने जा रहे हैं। अगर आप चाहते हो कि कोई कॉपी करना, कॉपी करने का क्या फार्मूला होता है, कंट्रोल सी करो और कंट्रोल वी करो, ये होता है कॉपी, ठीक है। लेकिन हाँ, ये काम बहुत ज़्यादा है, यानी बहुत ज़्यादा। इसका मतलब है कि हमने इतना लंबा काम नहीं करना, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम इसको जहाँ पर हमने कॉपी करना है ना, जहाँ पर कॉपी करना है वहाँ पर जाके ऐसे रख देंगे, ठीक है। लेकिन साथ में आल्ट का बटन प्रेस कर देंगे, ठीक है। कंट्रोल के साथ जो विंडो का बटन है उसके साथ वाला बटन आल्ट का होता है, और लेफ्ट साइड से स्पेस जो है, स्पेस लेफ्ट साइड वाला और स्पेस बार के राइट साइड वाला, ये सारे जो है ना ये दोनों बटन आल्ट के होते हैं, ठीक है। आल्ट प्रेस करके आप यहाँ रख दोगे तो इसका मतलब ये कॉपी हो जाएगा। यानी इसका मतलब क्या है कि जब भी आपने कोई डेट कॉपी करना है, साथ में आल्ट प्रेस कर दो। तो आल्ट प्रेस करके जहाँ भी रखोगे उस पहले अपना माउस का बटन रिलीज़ करोगे, उसके बाद आल्ट रिलीज़ कर लोगे। तो इसका मतलब क्या होगा कि वो ऑब्जेक्ट आपका कॉपी हो जाएगा। और अगर आप चाहते हो कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो बिल्कुल सीध में जाके कॉपी हो, आपने क्या करना, प्रेस करना है, आपने शिफ्ट प्रेस करना और साथ में आल्ट का बटन प्रेस कर देना। यानी दोनों बटन प्रेस कर देंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि सीध में जाएगा आगे और साथ में कॉपी हो जाएगा। आपने दोनों बटन तब रिलीज़ करने हैं जब आपका अपने माउस का बटन रिलीज़ करेंगे, उसके बाद आपने अपने दोनों बटन रिलीज़ करने हैं, ठीक है।
तो ये तो हो गया कॉपी करने का क्या फार्मूला है। आपने सीट पे जाना है तो उसका क्या फार्मूला है, ये शॉर्टकट कीज मैंने आपको बताई है। और अगर आपने इसको बड़ा करना है इक्वल प्रोपोर्शन में, तो वो मैंने आपको बताया हुआ आप किस तरह कर सकते हैं। जैसे आप शिफ्ट प्रेस करेंगे तो आप इक्वल प्रोपोर्शन में छोटा बड़ा कर सकते हैं। अगर आपने रोटेट करना है तो आप अपने शेप के बाहर आएंगे, हैंडल से बाहर थोड़ा सा, तो इस तरह इसको घुमाएंगे अपने कर्सर को, तो ये रोटेट करेगा। ठीक है। और एक बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मैं चाहूँगा कि आप सब लोग अटेंटिव होकर ये मेरी बात सुनें। ठीक है। अच्छा, शिफ्ट से मैंने आपको बताया कि आप सीध में कहीं भी जा सकते हैं। ठीक है, ऊपर नीचे दाएं बाएं और इसी तरह। ठीक है। मैं अपने शेप को इधर ले आता हूँ, तो ठीक है। तो शेप को मैं इधर ले आया। तो अब अब शिफ्ट से तो एक तो मैं इसको छोटा बड़ा कर सकता हूँ। और क्या कर सकते हैं, मैं इसको थोड़ा सा ना बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको नज़र आए अच्छे से। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको जब मैंने करना है रोटेट, तो आपको पता नहीं कि कहाँ पर ये इसी तरह जो है ना इस स्केयर बनेगा दूसरी तरह। मतलब काइट जैसे आपने देखी है, काइट जब उड़ती है, जब आप काइट उड़ाती हो तो वो स्केयर में होती है लेकिन इस शेप में होती है। तो आपने जब काइट बनानी है लेट्स सपोज, लेकिन आपने बिल्कुल परफेक्ट काइट बनानी है। आपने यानी बिल्कुल अच्छे से रोटेट हो, बिल्कुल 90 डिग्री पे रोटेट हो, तो वो आपको आपको समझ नहीं लग रही कि किस तरह कितना बनता है 90 डिग्री। तो आप बड़े ही ध्यान से ऐसे करोगे, लेकिन आपने ऐसे नहीं करना। आपने क्या